हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कल्चरल एक्टिविटी पर बेस्ड कोई नोटिस लिखना आ जाता है तो हम उस नोटिस को किस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कल्चरल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। तो अक्सर जो स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज सेलिब्रेट की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उन पर बेस्ड जो है नोटिस लिखना कई बार एग्जाम में आ जाता है। आपको कहा जाता है कि भाई आपके स्कूल में जो है कोई कल्चरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होनी है। अब उस कल्चरल एक्टिविटी के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस लिखो। तो वो कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं जिन पर बेस्ड जो है एग्जाम में नोटिस पूछा जा सकता है। लेकिन मैं कुछ मेन कल्चरल एक्टिविटीज के नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्विज कंपटीशन हो सकता है। तो आपसे कहा जाता है कि भाई आपके स्कूल में फला फला तारीख को जो है एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज होना है। तो इस क्विज कंपटीशन के बारे में जो है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। अब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस लिखना है। तो ऐसा कुछ नोटिस आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, कोई कंपटीशन होता है, जैसे डिबेट कंपटीशन हो गया, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन हो गया, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो गया, कल्चरल इवनिंग हो गई, थैंक्स गिविंग सेरेमनी हो गई। तो ये कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हैं जिन पर बेस्ड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कोई कल्चरल एक्टिविटी आपके स्कूल में जो है ऑर्गेनाइज होनी है और उसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए जो है आपसे कहा जाता है कि भाई नोटिस लिखना है आपको। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि भाई अगर किसी कल्चरल एक्टिविटी पर बेस्ड अगर कोई नोटिस लिखना आ जाए एग्जाम में, या हमसे कहा जाए कि भाई ये कल्चरल एक्टिविटी है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक नोटिस लिखना है। तो आप वो नोटिस कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि भाई कल्चरल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। अब नोटिस क्या होता है और कौन कौन सी बातें जो है हमें नोटिस लिखते समय फॉलो करनी है, इस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये इस चैनल पर मेरा दूसरा ही वीडियो है, तो इससे पहले वही एक वीडियो है बस। तो उस वीडियो को देखकर आप जो है पता लगा सकते हैं कि भाई जब हम एक नोटिस लिखते हैं तो हमें कौन कौन से जो है पॉइंट्स लिखने हैं, क्या चीज कहाँ पर हमें लिखनी है। ठीक है, वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नोटिस की जो मेन बॉडी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, बाकी मेन बॉडी के अलावा मैंने हर चीज जो है नोटिस के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन की है इससे पहले वाले वीडियो में। तो फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल से जो है वन बाय वन जो बता रखा है कि भाई नोटिस में सबसे पहले क्या लिखना है, मतलब नोटिस की शुरुआत कहाँ से करनी है, फिर जो है नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, फिर उससे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है। ठीक है, फिर मेन बॉडी लिखनी है, मेन बॉडी के नीचे हमें क्या लिखना है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में जो है डिटेल से बता रखा है। तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना वो सिर्फ मेन बॉडी पे रहेगा। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम जो है नोटिस लिखते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई आप जो है सेक्रेटरी हैं क्या, किसी कल्चरल सोसाइटी के, कल्चरल क्लब के, ठीक है, या फिर किसी स्टूडेंट्स फोरम के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ सबसे ऊपर किसी क्लब या सोसाइटी जो भी नाम दे रखा है क्वेश्चन में वो लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है कल्चरल क्लब, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कल्चरल क्लब। अभी फिलहाल है डांस एंड ड्रामा सोसाइटी, तो हम यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे जो है डांस एंड ड्रामा सोसाइटी। ठीक है, या कल्चरल क्लब भी हो सकता है, कल्चरल सोसाइटी भी हो सकता है, मतलब सोसाइटी या क्लब का नाम हम सबसे ऊपर यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो लिखेंगे तो इसमें जो पहला लेटर होगा हर शब्द का वो थोड़ा सा कैपिटल लिखना है आपको। ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स को छोड़ करके। तो यहाँ पर जैसे एंड कंजंक्शन है ना, तो इसमें देखिए ए छोटा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कल्चरल सोसाइटी, कल्चरल क्लब, डांस एंड ड्रामा सोसाइटी, ठीक है, कल्चरल फोरम। तो ये कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे क्लब, सोसाइटी और फॉर्म्स के नाम, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आप जरूरी नहीं कि ये चीज यहाँ पर ही लिखें। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लास्ट में लिख रखा है, तो ये लास्ट में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन दोनों जगह नहीं लिखनी है। अगर यहाँ ऊपर लिख देते हैं आप तो यहाँ पर आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे नहीं लिखते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं इसको। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी ध्यान देनी है। उसके बाद आपको जो है इशुइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है। अब इशुइंग अथॉरिटी कौन होता है? इशुइंग अथॉरिटी होता है जो नोटिस को इशू कर रहा होता है।
जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई सोसाइटी होगी, कोई क्लब हो गया, ठीक है, या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो कुल मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं हम, और ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, ठीक है, गुरुग्राम में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, ठीक है, ग्वालियर, जयपुर, जो भी है, यहाँ पे उसका नाम इसके आगे कोमा लगा करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद कोमा लगा के, और ये गुरुग्राम लिख रखा है, इसका मतलब ये स्कूल है जो गुरुग्राम में है। तो ये हो गया यहाँ पर इशुइंग अथॉरिटी का नाम। ठीक है, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इशुइंग अथॉरिटी जो होता है, ये किसी स्कूल, क्लब, सोसाइटी, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है यहाँ पर। इसको जब आप लिखेंगे तो इसमें भी आप हर शब्द की जो पहला लेटर है वो थोड़ा सा कैपिटल करके चलें। इसके बाद आपको जो है नोटिस वर्ड लिखना है। नोटिस में सभी जो लेटर्स हैं वो आपको कैपिटल रखने हैं। ठीक है, तो ये नोटिस वर्ड लिखना है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ तक जो भी हमने लिखा है वो लाइन के सेंटर में है। आप ये पूरी स्क्रीन, आप पेज कंसीडर करके आप समझ सकते हैं कि ये जो लिखा है डांस एंड ड्रामा सोसाइटी या एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर नोटिस वर्ड, ये अलग अलग लाइनों में है और ये लाइन के सेंटर में है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में यहाँ पे डेट लिखनी है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ कि डेट कैसे लिखते हैं और कैसे आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर ये टाइटल है। अपना टाइटल, जैसे कि कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है उसका नाम यहाँ पे आपको देना है। जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है तो यहाँ पे लिख देंगे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। मान लीजिए कोई डिबेट कॉम्पिटिशन है तो यहाँ पे लिख देंगे डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, कोई एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो यहाँ पे लिख देंगे एनुअल डे सेलिब्रेशन। कोई स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है तो यहाँ पे लिख देंगे स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइटल मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारी मेन बॉडी आती है। ठीक है, ये हमारी मेन बॉडी आती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नोटिस हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें 3 चीजें इंक्लूड करनी है। ठीक है, 3 चीजें इंक्लूड करनी है, मतलब 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है कुल मिला के। या आप समझ सकते हैं 3 सेंटेंसेस आपको यहाँ पे लिखने हैं मिनिमम। फर्स्ट सेंटेंस में लिखना है कि भाई कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आप कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, आप स्कूल के कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी हैं और आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होना है। तो इसके रिगार्डिंग जो है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए आपको नोटिस लिखना है। मान लीजिए, तो आप समझ गए होंगे कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कल्चरल क्लब। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे द कल्चरल क्लब, द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल, द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल विल ऑर्गेनाइज। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से फर्स्ट लाइन हो गई हमारी कि भाई इसमें हमने बता दिया कौन क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन, ये कौन का रिप्लाई हो गया। ठीक है, ये है कौन, हु। उसके बाद ये है क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, ये व्हाट का रिप्लाई है। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट लाइन में कैसे लिखनी है, जो नोटिस है उसको हमें शुरू कहाँ से करना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप नोटिस जब भी लिखें तो आप पैसिव जो है प्रायोरिटी दें। आप जो भी अपना सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में लिखें। तो आप शुरू में ये लिख सकते हैं कि क्या ऑर्गेनाइज किया जाना है, और उसके बाद जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में लिखी जाएगी। ठीक है, जो हमने अब विल ऑर्गेनाइज लिखा था उसको हम लिख देंगे विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं पैसिव वॉइस में विल बी ऑर्गेनाइज लिख के। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, क्या ऑर्गेनाइज होना है। ठीक है, और फिर आगे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होना है ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन जो आपको लिखनी है बॉडी में वो है डेट, टाइम और वेन्यू। ठीक है, अब डेट, टाइम और वेन्यू कैसे लिखेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको ये बताना है कि भाई जो भी स्टूडेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है इस कल्चरल एक्टिविटी में, वो अपना नाम जो है कितने दिनों के अंदर अंदर और किसको सबमिट करवाए। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, जो बॉडी होगी नोटिस की, अगर कोई नोटिस है और वो कल्चरल एक्टिविटी के बारे में है, मतलब आपको कोई ऐसा नोटिस लिखने के लिए बोला जा रहा है जो कल्चरल एक्टिविटी के बारे में, तो उसका जो आप बॉडी लिखेंगे, ठीक है, उसमें जो आप नोटिस की जो बॉडी होगी उसमें आपको ये 3 इंफॉर्मेशन जो है इंक्लूड करनी है। पहला क्या है कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके बाद फिर आपको डेट, टाइम और वेन्यू मेंशन करना है। और तीसरी इंफॉर्मेशन है सबमिशन ऑफ नेम्स, मतलब जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है उस एक्टिविटी में
तो वो अपने नाम जो है वो कितने दिनों के अंदर अंदर और किसको जो है वो सबमिट करवाए। ये 3 इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये 3 इंफॉर्मेशन आपको किसी भी ऐसे नोटिस में जरूर शामिल करनी है जो कल्चरल एक्टिविटी पर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एक नोटिस जो होता है उसकी शुरुआत हम और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं भाई द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल विल ऑर्गेनाइज, ठीक है, विल ऑर्गेनाइज, और कोई भी जो इवेंट है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ये मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन आप अपने नोटिस को थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। यहाँ इससे पहले मतलब जो यहाँ आप लिखेंगे जैसे द कल्चरल क्लब ऑफ द सोसाइटी, द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल, ठीक है, द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल, जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल, मान लीजिए आपने ये लिखा द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल विल ऑर्गेनाइज, और आगे जो भी कल्चरल एक्टिविटी है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट जो लाइन है जहां से हमारी बॉडी शुरू होती है वहां की मैं बात बता रहा हूँ। तो आप इतना ना लिख के थोड़ा सा अपने नोटिस को और बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं इन लाइनों में से, मतलब ये जो शुरुआत है इनमें से कोई भी एक अडोप्ट करके। जैसे फर्स्ट है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, मतलब दिस से लेके और दैट तक, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ शुरू में लिख सकते हैं। तो फिर ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल विल ऑर्गेनाइज, आगे जो है कल्चरल एक्टिविटी का नाम आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है इसके शुरू में आप जो है इनमें से कोई भी जो है आप अटैच कर सकते हैं, इनमें से कोई भी 5 मैंने यहाँ पे आपको जो है एक नोटिस की शुरुआत बताई है 5 तरह से, आप 5 में से कोई भी उठा सकते हैं। ठीक, उसके बाद ऑल द मेंबर्स या ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म दैट, या दिस इज टू नोटिफाई दैट, और या थ्रू द नोटिस थ्रू दिस नोटिस ऑल आर इन्फॉर्म दैट। ठीक है, ये आप 6 में से कोई भी शुरुआत आप यहाँ से उठा सकते हैं, और जो मैंने आपको अभी बताया वहां उससे पहले आप उसको रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल आगे विल ऑर्गेनाइज आगे कोई एक्टिविटी है, ठीक है, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी वो हम आगे लिख देंगे। ये मैं फर्स्ट लाइन की बात बता रहा हूँ, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे रिमाइंड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो नोटिस की जो बॉडी शुरू होती है वहां की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे देखी थी, ठीक है, यहाँ पे हमने देखी थी ना ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, आप द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल, आप इससे पहले ये भी लिख सकते हैं, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज hereby informed दैट द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल विल ऑर्गेनाइज। आप ये नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं ऑल द मेंबर्स या ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed दैट द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल विल ऑर्गेनाइज। आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज टू नोटिफाई दैट द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल विल ऑर्गेनाइज। आप ये भी लिख सकते हैं थ्रू दिस नोटिस ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है, तो आप नोटिस की जो शुरुआत है, मतलब नोटिस की जो बॉडी की शुरुआत है, आप बहुत अच्छी तरह से और बेहतर तरह से आप कर सकते हैं इन 5 पॉइंट्स को ऐड करके। बाकी जो अगर आप यहाँ से भी शुरू करेंगे, मतलब इनको आप नहीं भी लिखेंगे और आप सीधा यहीं से शुरू कर देंगे द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल, तो भी ये गलत नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारी जो बॉडी शुरू होती है उसमें हम सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये लाइन लिखते हैं पहले द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। उसके बाद हम सेकंड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, सेकंड इन्फॉर्मेशन मतलब डेट टाइम और वेन्यू, तो यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, उसके बाद टाइम और उसके बाद वेन्यू। ठीक है, तो डेट हम लिखेंगे जो हमारी नोटिस की डेट है, जो हमने जो है टाइटल से पहले मतलब नोटिस वर्ड के बाद जो डेट लिखी थी उसके बाद की डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। नोटिस के बाद की डेट जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये इस तारीख, ये जो डेट है इस डेट के बाद की डेट होनी चाहिए यहाँ पे जो हम फॉर्मेट में लिख रहे हैं, मतलब जो बॉडी में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो डेट लिखेंगे वो नोटिस वर्ड के बाद जो डेट होगी उसके बाद की होगी। उसके बाद टाइम, जैसे स्कूल की कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है वो 10 या 11 के आसपास शुरू होती है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, वैसे अगर कोई कल्चरल इवनिंग मान लीजिए कोई सेलिब्रेट होनी है स्कूल में,
कोई स्कूल में कोई ऐसी कल्चरल एक्टिविटी है, जैसे कि जो है कल्चरल इवनिंग मान लीजिए आप। तो कल्चरल इवनिंग जो है वो आप 10 AM या 11 AM ऑनवर्ड्स नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कल्चरल इवनिंग जो है सेलिब्रेट की जा रही है, तो वो शाम को ही सेलिब्रेट की जाएगी। तो यहाँ पर आपको उस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद स्कूल के सारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो या तो स्कूल प्रीमिसेस में होते हैं, या स्कूल के बिग हॉल में होते हैं, या स्कूल के ऑडिटोरियम में होते हैं। तो यहाँ पर आपको वेन्यू जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देना है। आप लिख सकते हैं स्कूल प्रीमिसेस या इन द जो स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे जो कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है उसका यहाँ पे वेन्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये सेंटेंस तो मैंने लिख रखा है एक्टिव वॉइस में। यहाँ पर ये जो वर्ब है ये बता रही है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पैसिव वॉइस में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, जैसे पैसिव वॉइस में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो आप नोटिस लिख रहे हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, उसमें जो भी सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस आप अच्छा होगा कि अगर आप वो सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ये वर्ब बता रही है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो आप पैसिव वॉइस में ऐसे भी जो है आप लिख सकते हैं। तो इसी लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर मैंने जो वर्ब है वो इज ऑर्गेनाइजिंग यूज की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वर्ब अलग अलग यूज कर सकते हैं, जरूर नहीं कि ये इज ऑर्गेनाइजिंग यूज करें। आप यहाँ पर विल ऑर्गेनाइज भी यूज कर सकते हैं, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इनमें से आपके पास तीन ऑप्शन है, इज ऑर्गेनाइजिंग, विल ऑर्गेनाइज, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। तीन ऑप्शन है आपके पास, आप तीनों में से कोई भी ले लीजिए। ठीक है, और आप अगर पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो आप ये तीन ऑप्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बताए इनको पैसिव फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ पे इज ऑर्गेनाइजिंग, इज ऑर्गेनाइजिंग को पैसिव वॉइस में कैसे लिखें, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। विल ऑर्गेनाइज को कैसे लिखेंगे, विल बी ऑर्गेनाइज्ड। और इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज को क्या लिखेंगे, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो आप यहाँ पर इस तरह से भी जो है आप ये जो वर्ब है इसको थोड़ा सा बदल करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल से आपको समझा रहा हूँ कि जो है जो बॉडी है किसी भी नोटिस की। ठीक है, जो नोटिस कल्चरल एक्टिविटी पर बेस्ड है, मतलब कोई ऐसा नोटिस है जिसमें आपको किसी कल्चरल एक्टिविटी के बारे में स्टूडेंट्स को या किसी को भी इन्फॉर्म करने के लिए जो है लिखवाया जा रहा है, तो उसकी जो शुरुआत है जो बॉडी की है वो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ी सी वैरायटी है यहाँ पर। ठीक है, तो वेरिएशंस को फॉलो करना थोड़ा सा जरूरी होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर एक ही सभी स्टूडेंट्स जो है इज ऑर्गेनाइजिंग लिखते जाएंगे, इज ऑर्गेनाइजिंग, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई स्टूडेंट इज ऑर्गेनाइजिंग लिखे, कुछ विल ऑर्गेनाइज, फिर कुछ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, कुछ एक्टिव वॉइस में लिखे, कुछ पैसिव वॉइस में लिखे, तो थोड़ी सी वैरायटी नजर आती है, थोड़ी भिन्नता नजर आती है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है इस बारे में। तो हमने ये सीखा कि हम जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है बॉडी की, वो हम ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कल्चरल क्लब की जगह कोई कल्चरल सोसाइटी भी हो सकती है, कल्चरल फोरम भी हो सकती है, तो ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ये अलग हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन का, यहाँ पर क्विज कंपटीशन भी हो सकता है। ठीक है, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन भी हो सकता है। तो बस आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन की जगह हो जाएगा क्विज कंपटीशन। एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो एनुअल डे सेलिब्रेशन हो जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर थोड़ी सी फॉलो करनी है। उसके बाद है यहाँ पर अगर आप ये डेट टाइम वेन्यू नहीं लिखना चाहते, मान लीजिए आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, ये लिखना नहीं चाहते ऐसे, तो आप ये लाइन ऐसे बना सकते हैं, द कंपटीशन इज शेड्यूल्ड फॉर, या द इवेंट इज शेड्यूल्ड फॉर। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, लेकिन और नहीं लिखना है, फॉर के बाद सीधी डेट लिखनी है, जैसे 24 जुलाई 2025। ठीक है, एट के बाद लिखना है टाइम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 AM। ठीक है, उसके बाद इनके बाद प्लेस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये थोड़ी सी ये जो इन्फॉर्मेशन है डेट टाइम वेन्यू वाली, ये यहाँ पे थोड़ा सा बदल कर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। अब डेट टाइम वेन्यू भी लिख दिया हमने। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या लिखा था, कौन क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। सेकंड क्या लिखा हमने, डेट टाइम और वेन्यू। डेट टाइम वेन्यू कैसे लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर हमने लिखा था ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा था। यहाँ पर हम ऐसे ऐसे ना लिखकर, मान लीजिए हम ऐसे नहीं लिखना चाहते, ऐसे नहीं लिखना चाहते, तो हम यहाँ पे ये सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा, अगर आप ये लिखते हैं ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो आपको जो फर्स्ट लाइन है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको यहाँ फुल स्टॉप लगाना होगा, ठीक है। मतलब आपको एज पर डिटेल्स गिवन बिलो ये नहीं लिखना है, ये तभी लिखना है जब आप डेट टाइम वेन्यू ऐसे लिखें। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो है ये एज पर डिटेल्स गिवन बिलो यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि भाई अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो अपना जो नाम है वो किसको सबमिट करवाए। तो इसके लिए आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर ये लाइन लिखनी है, दोज इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स विद इन 3 days, या 3 days नहीं लिखते हैं तो आप बिफोर के बाद यहाँ पे आप कोई तारीख मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि हो सकता है आपको वो जो नाम है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने के, वो अपने नाम जिसको सबमिट करवाएं, तो वो कोई क्लास इंचार्ज भी हो सकता है, कोई डीपी भी हो सकता है, ठीक है, स्कूल का, या कोई हेड बॉय भी हो सकता है, हेड गर्ल भी हो सकती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई जो भी इंटरेस्टेड है वो उसी पर्टिकुलर पर्सन को ही अपने नाम सबमिट करवाएं, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आप सीधा लिख दीजिए टू द अंडरसाइंड, सीधा लिख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे फिर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आप ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं दोज इंटरेस्टेड, यहाँ पे दोज इंटरेस्टेड, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स हु विश टू participate in it। उसके बाद शुड गिव देयर नेम्स हो जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट या हु विश टू टेक पार्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, हु विश टू टेक पार्ट इन इट शुड गिव देयर नेम्स, ठीक है, विद इन 3 days, विद इन 4 days, विद इन 5 days। अगर आप विद इन 3 days, 4 days, 5 days नहीं लिखते हैं तो आप बिफोर लिख करके कोई डेट मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेट है ना यहाँ पे, ये आपको थोड़ा संभल कर लिखना पड़ेगा। ये डेट होगी जिस दिन वो इवेंट या कल्चरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होनी है उससे पहले की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी जो है ये चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुड मॉडल ही यूज करें, आप मे यूज कर सकते हैं, और कोई मॉडल जल्दी यूज ना करें। यहाँ पर भी स्टूडेंट अक्सर गलतियां करते हैं, तो यहाँ पर आपको शुड लिखना है या मे लिखना है, और कोई मॉडल जल्दी यहाँ पे नहीं लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे मॉडल एक्चुअली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे भी मिस्टेक होती है, ग्रामेटिकल एरर कई बार कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए नेम्स है, तो यहाँ पे नेम लिख के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे नेम्स लिखना है, ये प्लूरल में लिखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जहाँ पर गलतियां होने की संभावना होती है, मैंने खुद फेस की है स्टूडेंट्स को गलतियां करते हुए, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल है कि आप लिख लें। तो यहाँ इस प्रकार से हम 3 इंफॉर्मेशन जो है हमारे नोटिस के बॉडी में हम जो है इंक्लूड करते हैं, ऐसा नोटिस जो कल्चरल एक्टिविटी पे बेस्ड है। कोई भी नोटिस जिसमें आपको ये कहा गया है कि भाई फला कल्चरल एक्टिविटी स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाएगी और इसके बारे में इंफॉर्म करते हुए स्टूडेंट्स को जो है नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड के लिए, तो आप ऐसे नोटिस लिखें। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, कौन क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है या क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, डेट टाइम वेन्यू। थर्ड इंफॉर्मेशन जो है कौन, मतलब जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, इंटरेस्टेड है उसका एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के, तो वो अपने नाम किसको सबमिट करवाए। 3 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल नोटिस ले लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे एक नोटिस समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, यू आर नंदिनी या नवीन, द सेक्रेटरी ऑफ द डांस एंड ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल ऑन 25 दिसंबर। यहाँ पे मान लेते हैं 2025, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो देखिए आराम से समझते हैं इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि भाई यू आर नंदिनी और नवीन, आपका नाम या तो नंदिनी है या नवीन है। देखिए जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें जो भी नोटिस आता है आपको लिखने के लिए आपको दिया जाएगा, उसमें आपके लिए 2 नाम होंगे, एक बॉय का एक गर्ल का, ठीक है। तो आप उनमें से कोई भी एक नाम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि बॉयज बॉय वाला नाम कंसिडर कर लेते हैं, गर्ल्स गर्ल वाला नाम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे अगर कोई लड़का है मान लीजिए और वो लड़की वाला नाम लिख देता है तो कोई गलती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको नाम इन्हीं दोनों में से लेने हैं, ऐसा नहीं कोई अपना नाम लिख देंगे, कोई मतलब ये एक नाम और 2 नाम, इनके अलावा कोई तीसरा नाम यहाँ पे आपको नहीं लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय।
देखिए अब मान लीजिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हम इसमें से वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि भाई जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है या जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है। तो एक तो ये नाम है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, एक ये डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये सोसाइटी का नाम है, इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद स्कूल का नाम यहाँ पे दे नहीं रखा तो हम अपनी मर्जी से लिख देंगे, ठीक है। स्कूल का नाम तो नहीं दे रखा, यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा। वैसे होता क्या है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नोटिस पर बेस्ड, उसमें आपको स्कूल का नाम दिया गया होगा, ठीक है। तो आपको वही स्कूल का नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आप जो इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखेंगे वहां पर आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, और स्कूल का नाम आपको वही लिखना है जो आपके सामने क्वेश्चन में है। अगर आप उसके अलावा कोई दूसरा नाम लिखेंगे तो वहां पर फिर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर ऐसे लिख रखा है योर स्कूल, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ऐसा होगा नहीं कि भाई योर स्कूल आपको लिखा मिले। अगर नहीं लिखा मिले, ठीक है, अगर नहीं लिखा मिले योर स्कूल, तो कोई ना कोई स्कूल का नाम जरूर होगा और आपको वही स्कूल का नाम अपने नोटिस में शामिल करना है, मतलब इशूइंग अथॉरिटी वाली जगह वो स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद ये हमारे पास इवेंट है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये हमारे पास तारीख है जिस दिन ये ऑर्गेनाइज होना है, ठीक है। तो ये मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी अपने नोटिस को लिखते समय। अब जब ये नोटिस लिखेंगे तो हमारा नोटिस कुछ ऐसा बनेगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा डांस एंड ड्रामा सोसाइटी। ये मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता, कोई जरूर नहीं है। मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं इसको हटा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा तो फिर देखिए लास्ट में भी लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखना है। मतलब आपको एक ही जगह लिखना है, या तो यहाँ पे लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, तो फिर मैं यहाँ लिखना मेरे लिए जरूरी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कंसिडर मत कीजिए। वैसे अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है। उसके बाद ये इशूइंग अथॉरिटी का नाम है। अब जैसा कि मैंने बताया स्कूल का नाम हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो हमने अपनी मर्जी से एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख लिया, ये इशूइंग अथॉरिटी का नाम हो गया। ये लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इशूइंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पे आप लिखते हैं तो इसमें आप प्लेस जरूर लिखें कॉमा लगाकर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नोटिस वर्ड लिखना है, और ये सेंटर में है, ध्यान रखना ये सेंटर में है लाइन के। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी है। अब ये जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है ना, ये है 25 दिसंबर 2025 को। तो यहाँ पर आपको ये 25 दिसंबर से पहले की डेट लिखनी है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 दिसंबर 2025। उसके बाद ये टाइटल हो गया फैंसी ड्रेस कंपटीशन। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी हम टाइटल लिखते हैं तो टाइटल वो इवेंट या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है उसका नाम होता है। तो यहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फैंसी ड्रेस कंपटीशन। उसके बाद मैंने लिखा देखिए द डांस एंड ड्रामा सोसाइटी ऑफ एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे देखिए द डांस एंड ड्रामा सोसाइटी ऑफ एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या मैं ऐसे भी लिख सकता था द डांस एंड ड्रामा सोसाइटी ऑफ द स्कूल, ठीक है, गुरुग्राम इज होल्डिंग। यहाँ पे आप होल्डिंग यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, आप मतलब ऑर्गेनाइज वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। इज होल्डिंग, इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, या इज सेलिब्रेटिंग, ये वर्ड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो वर्ड आपको क्वेश्चन में दिख रहा है वो वर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैंने आपको ऑर्गेनाइज बताया था, आप यहाँ पे होल्ड या सेलिब्रेट, ये जो वर्ब्स हैं ये भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग होल्ड यूज कर दिया, इस होल्डिंग लिख दिया, तो कोई गलत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है ए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है फर्स्ट लाइन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसी में अटैच कर दिया ऑन 25 दिसंबर 2024। उसके बाद एट, फिर ये टाइम और ये प्लेस हो गया, ठीक है, ये प्लेस हो गया। आप इसके लिए अलग लाइन भी बना सकते हैं। अलग लाइन कैसे बनाते, यहाँ पर देखिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये हो गया फुल स्टॉप, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा सकते थे। और फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ पे आप नई लाइन लिख सकते थे, और वो नई लाइन क्या होती, वो नई लाइन ऐसे होती द कंपटीशन इज शेड्यूल्ड, ठीक है, द कंपटीशन इज शेड्यूल्ड फॉर, उसके बाद डेट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एट लगा के टाइम लिख देते, उसके बाद ये इन लगा के और ये प्लेस लिख देते। ये ऐसे अलग लाइन भी हम यहाँ पे बना सकते थे। उसके बाद लास्ट में लिखना है हमें कौन किसको जो है अपने नाम सबमिट करवाए, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे हमने लिखा दोज हु वांट टू टेक पार्ट, ठीक है, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन शुड गिव देयर नेम्स बाय, ठीक है। यहाँ पे हम बिफोर भी लिख सकते थे, बिफोर 20 दिसंबर 2025, ठीक है। उसके बाद टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास इंचार्जेस, यहाँ पर क्लास इंचार्जेस को सबमिट करवाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे आप
टू के बाद लिखेंगे टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास इंचार्जेस। उसके बाद फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये लाइन आपको कब लिखनी है? ये लाइन आपको लिखनी है जब आप ये लिखते हैं टू के बाद, टू द अंडरसाइंड नहीं लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे टू द अंडरसाइंड लिख देते हैं, टू द अंडरसाइंड ऐसे अगर आप लिख देते हैं तो फिर इस लाइन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस लाइन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच में मैं यहाँ पे आपको मेरी एक गलती की तरफ जो है आपको जो है आपका ध्यान जो है दिलाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने 2024 लिख दिया, यहाँ पर 2025 लिख दिया, तो ये चीज आपको थोड़ा सा आप इसको कॉम्प्रोमाइज करें थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 मान लीजिए, आप 2025 मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि 2025 चल रही है, 2025 यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप 2025 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना आप, जैसे मेरे से गलती हुई है आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जैसे टू है, टू के बाद अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने नाम वहां सबमिट करवाएं, तो वहां इसके लिए आपको यहाँ टू के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टू द रेस्पेक्टिव क्लास इंचार्ज, टू द हेड बॉय, टू द, ठीक है, जो भी है मान लीजिए किसी को भी, तो आपको यहाँ पे टू के बाद लिखना है। अगर आप टू के बाद ये लिखते हैं तो फिर आपको फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहीं पे लिख देते हैं टू द अंडरसाइंड, यहीं पे इसको हटा के और आप यहीं पे लिख देते हैं टू द अंडरसाइंड, ठीक है, तो फिर आपको जो है इस लाइन की जरूरत नहीं है, ये आप हटा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको नाम दे रखा है उसी नाम के यहाँ पे साइन करेंगे। जैसे नंदिनी है तो पहले आप नंदिनी के साइन करेंगे, उसके बाद पूरा नाम लिखेंगे, उसके बाद डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन क्या है? प्रेसिडेंट। ये देखिए डेजिग्नेशन कहाँ मिलेगा? यहाँ पर ये सेक्रेटरी था, तो यहाँ पे मेरे से गलती हो रही है। यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी है ना ये, तो मुझे यहाँ पे सेक्रेटरी ही लिखना था, तो यहाँ पे मुझे सेक्रेटरी लिखना है, सेक्रेटरी। ठीक है, उसके बाद डांस एंड ड्रामा सोसाइटी लास्ट में लिख दिया। ये मैंने आपको बता दिया था कि आप यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर आप ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों जगह नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपको नोटिस लिखना है। और महत्वपूर्ण चीज है सबसे कि भाई नोटिस को बॉक्स में बंद करना है। बिना नोटिस को बॉक्स में बंद करके आप नहीं जाएंगे, नोटिस को बॉक्स में बंद करना है। यहाँ पर नोटिस की बॉडी में जो लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए बाई और बाई के बाद डेट लिख रखी है। ठीक है, तो इस लास्ट जो इन्फॉर्मेशन इसको मैं थोड़ा एडिट करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने शुड गिव देयर नेम्स विद इन लिख दिया। देखिए विद इन 7 days। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था बाई के बाद 20 दिसंबर 2025। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ बाई की जगह बिफोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिफोर 20 दिसंबर 2025। अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधा ऐसे लिख सकते हैं, शुड गिव देयर नेम्स विद इन लिख करके 7 days, 8 days, ठीक है, 3 days, 4 days, जो भी लिखना चाहते हैं। उसके बाद टू द अंडरसाइंड, तो यहाँ पे आपको टू लिखना था, टू द अंडरसाइंड। उसके बाद साइन करने हैं नंदिनी के, उसके बाद नाम लिखना है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं था, सेक्रेटरी था, तो यहाँ पे आपको सेक्रेटरी लिखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सेक्रेटरी था, क्वेश्चन में प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट लिखना है। उसके बाद डांस से ड्रामा सोसाइटी मैंने लास्ट में यहाँ लिख दिया। और पूरे नोटिस को बॉक्स में बंद करना है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान देनी है कि यहाँ पर देखिए मैंने डेट, टाइम, वेन्यू ऐसे लिखा है। ठीक है, आप इसको अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इशूइंग अथॉरिटी का नाम, नोटिस वर्ड, डेट, टाइटल, और ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखी। और यहाँ पे देखिए मैंने डेट, टाइम, वेन्यू अलग अलग लिख रखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का सारा वही है जो हम अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, और कुछ जो कुछ गलतियां थी वो यहाँ पे भी हैं, तो उनको मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे यहाँ पर लिख रखा है मैंने 2000, तो यहाँ पे 2025-24 का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर एक्स बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 मान के चलिए, जो जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हैं वो साल यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे भी 25 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन करने हैं, और उसके बाद नाम लिखना है। नाम आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी लिखना था। ठीक है, उसके बाद डांस एंड ड्रामा सोसाइटी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये चैनल जो है शेयर करें, ताकि वो भी जो है अगर बोर्ड की क्लास में है तो उनको जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनकी राइटिंग स्किल के बारे में हो, चाहे कोई बोर्ड के जो आप उनका सिलेबस है। ठीक है, मैं सारा सिलेबस जो है सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक यहाँ पे जो है अपलोड करूँगा अब। तो ये जो चैनल है वो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है या कोई रिलेशन में है कोई भी स्टूडेंट्स, तो उनको आप ये शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।